दोस्तों, दुनिया में सबसे पुराना और सबसे खतरनाक संघर्ष है इजराइल और फिलिस्तीन का। हर कुछ सालों में यह जमीन फिर से जल उठती है। रॉकेट, बम और बेगुनाह लोगों की चीख है, लेकिन इस जंग की जड़ बहुत गहरी है। इस कहानी की शुरुआत होती है यहूदियों से और उस नफरत से जो हिटलर ने उनके खिलाफ फैलाई थी। तो आइए आज समझते हैं यहूदियों की कहानी, हिटलर की नफरत और कैसे उससे जन्म लिया इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष ने। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. यहूदी या ज्यूज एक धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय हैं जो यहूदी धर्म को मानते हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना एकेश्वरवादी धर्म है, यानी केवल एक ईश्वर में विश्वास। उनकी धार्मिक किताब का नाम है तोरा और उनकी ऐतिहासिक जड़ें हैं मध्य पूर्व, यानी इजराइल और यरूशलेम के इलाके में। लेकिन इतिहास ने इन्हें बहुत भटकाया। लगभग 2000 साल पहले यहूदियों को अपने ही इलाके से निकाल दिया गया और वे पूरे यूरोप में बिखर गए। वहीं से शुरू हुई उनकी निर्वासन की कहानी। यूरोप में यहूदी छोटे छोटे समुदायों में रहते थे। वे आमतौर पर व्यापार, बैंकिंग और शिक्षा से जुड़े होते थे, लेकिन क्योंकि उनकी संस्कृति और धर्म अलग थे, लोग उन्हें अलग और खतरनाक मानने लगे। धीरे धीरे यह अलगपन नफरत में बदल गया। इसी नफरत को कहा गया एंटीसेमिटिज्म, यानी यहूदियों के प्रति घृणा। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी तबाह हो चुका था। लोगों को किसी दुश्मन की तलाश थी और हिटलर ने इस गुस्से का फायदा उठाया। उसने कहा, जर्मनी की बर्बादी के पीछे यहूदी जिम्मेदार हैं। हिटलर का मानना था कि जर्मन आर्य जाति सबसे श्रेष्ठ है और यहूदी नीच नस्ल है। उसने अपने प्रचार से पूरे देश को यह यकीन दिला दिया कि यहूदी ही देश के असली गद्दार हैं। The democracies are not in a position to take in the Jews. Yet in these empires there are not 10 people to the square kilometer, while Germany, with her 135 inhabitants to the square kilometer, is supposed to have room for them. फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक अध्याय, होलोकॉस्ट। 1933 से 1945 तक करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। गैस चैम्बर, भूख और जबरन मजदूरी मानव सभ्यता की सबसे काली रात थी वो। 1945 में हिटलर की मौत के बाद नाजी शासन खत्म हो गया, लेकिन यहूदियों की त्रासदी ने दुनिया को हिला दिया था। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने फैसला किया कि यहूदियों के लिए एक सुरक्षित देश होना चाहिए और 1948 में जन्म हुआ इजराइल का। लेकिन दोस्तों, यह जमीन पहले से ही अरब फलस्तीनी लोगों का घर थी। यहीं से शुरू हुआ नया संघर्ष। 1947 में यूएन ने प्रस्ताव दिया कि जमीन 2 हिस्सों में बांट दी जाए, एक यहूदियों के लिए इजराइल और एक अरबों के लिए फिलिस्तीन। यहूदी पक्ष ने माना, लेकिन अरब देशों ने मना कर दिया। 1948 में इजराइल ने खुद को देश घोषित किया और उसी पल पहला अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया। अरब लीग के करीब 7 देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। ये युद्ध इजरायली अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे और अंततः ये युद्ध इजराइल ने जीत भी लिया, लेकिन लाखों फलस्तीनी बेघर हो गए। इसी घटना को कहा जाता है नाकबा यानी महाविनाश। फिर 1967 में हुआ 6 डे वॉर, जिसमें इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को हरा दिया और कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और ईस्ट जेरूसलम, ये कब्जे आज भी विवाद की जड़ है। इजराइल ने यहाँ यहूदी बस्तियां बसाई और फिलिस्तीनी आज भी अपनी आजादी का इंतजार कर रहे हैं। 1993 में हुआ ओस्लो समझौता। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पहली बार औपचारिक बातचीत हुई, स्थायी हल नहीं निकला। 2007 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया और इजराइल ने उस पर नाकाबंदी लगा दी। इसके बाद से हर कुछ सालों में
दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। और फिर आया 7 अक्टूबर 2023। ये तारीख सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक काली सुबह बनकर आई। सुबह लगभग 6:30 फिलिस्तीनी संगठन हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। गाजा पट्टी से 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की ओर दागे गए। इसके साथ ही सैकड़ों हमास आतंकवादी सीमा पार करके इजराइल के कस्बों और गांवों में घुस गए। उन्होंने घरों में घुसकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक की बेरहमी से हत्या की और करीब 240 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर उन्हें गाजा ले गए। कुछ ही घंटों में 1200 से अधिक इजरायली नागरिक और सैनिक मारे गए। इजराइल ने इसे अपना 9 सितंबर 11 कहा और तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू हुआ। इजराइल ने गाजा पर भयानक हवाई हमले शुरू किए। बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई काट दी गई। सेना ने कहा, हम इस बार आखिरी सांस तक लड़ेंगे। احنا تعبنا इस युद्ध ने गाजा को खंडहर बना दिया। हजारों फिलिस्तीनी नागरिक, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी थीं, मारे गए। हजारों घर, स्कूल और अस्पताल मलबे में तब्दील हो गए। दुनिया के सामने यह एक भयानक मानवीय संकट बन गया। यहीं से शुरू हुआ मिडिल ईस्ट फायर स्टॉर्म। हमास के इस हमले और इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद पूरा मध्य पूर्व युद्ध के आग में झुलसने लगा। लेबनान का हिजबुल्लाह, जो ईरान समर्थित संगठन है, उसने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। सीरिया से भी इजराइल पर मिसाइलें छोड़ी गईं। इराक और यमन के ईरान समर्थित समूहों ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया। और ईरान लगातार इस युद्ध में हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है। इस तरह इजराइल सिर्फ हमास से नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहा है। गाजा में हमास से, उत्तर में हिजबुल्लाह से और ईरान के प्रत्यक्ष दबाव से। ये युद्ध अब सिर्फ सीमाओं का नहीं बल्कि अस्तित्व का युद्ध बन चुका है। ये युद्ध इजरायली अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने कई मोर्चों पर विजय भी पाई, लेकिन कीमत बहुत भारी रही। दोनों तरफ इंसानियत हार रही है। 7 अक्टूबर 2023 ने साबित कर दिया कि एक दिन की नफरत कई पीढ़ियों का विनाश बन सकती है। यह युद्ध अब भी जारी है, जहां हर दिन नए हमले, नई मौतें और नए आंसू जुड़ते जा रहे हैं। गाजा के बच्चे मलबे में खेल रहे हैं। इजराइल के लोग बम शेल्टर में रह रहे हैं। दुनिया के नेताओं की मीटिंगें खत्म होती हैं, लेकिन खून बहना बंद नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब नफरत धर्म, जाति या जमीन से जुड़ जाती है तो इंसानियत सबसे पहले मरती है। हिटलर की नफरत ने यहूदियों को देश से मिटा दिया और अब वही इतिहास बार बार इस धरती पर दोहराया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कभी इजराइल और फिलिस्तीन में शांति आएगी? अपनी राय कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,